नहीं दे रही है, या आपने नई मशीन लगाई लेकिन फेंस पर झटका कमजोर महसूस होता है, तो समस्या मशीन में नहीं अर्थिंग में है। आज हम बताएंगे झटका मशीन की सही अर्थिंग कैसे करें ताकि फेंस पर झटका लगातार मजबूत रहे और आपकी खेत की सुरक्षा भी पक्की बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CG स्मार्ट टेक, जहां हम बताते हैं खेती बाड़ी, सुरक्षा और तकनीकी उपकरणों की असली जानकारी जो हर किसान के काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं अर्थिंग का महत्व क्या है। देखिए, अर्थिंग ही झटका मशीन का दिल होती है। अगर अर्थिंग कमजोर है तो बिजली का झटका अधूरा जाएगा, जिसके चलते जानवर फेंस को छू कर भी ना डरेंगे और ना ही भागेंगे। ऊपर से कई बार मशीन ओवरलोड होकर खराब भी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, अच्छी अर्थिंग इलेक्ट्रिक फेंसिंग के लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल आता है, कितनी अर्थिंग रॉड लगानी चाहिए? छोटे खेत या लगभग 10 एकड़ तक के क्षेत्र के लिए कम से कम 2 से 3 अर्थिंग रॉड लगाएं, और बड़े खेत या लंबी फेंस लाइन के लिए 3 से 5 रॉड तक लगाना बेहतर रहता है। हर रॉड के बीच 3 मीटर लगभग 10 फीट की दूरी रखें और सभी रॉड को मोटे तार या गैल्वेनाइज्ड वायर GI वायर से आपस में जोड़ें। अब सवाल ये आता है, आखिर अर्थिंग के लिए कौन सी धातु की रॉड सबसे बढ़िया रहती है? कॉपर, आयरन या फिर GI रॉड? तो दोस्तों, मैं अपने 10 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, झटका मशीन के लिए GI रॉड या GI पाइप ही सबसे बेहतर और टिकाऊ विकल्प है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, आखिर GI रॉड या GI पाइप ही क्यों लगानी चाहिए? चलिए इसकी तकनीकी सच्चाई भी साफ साफ समझ लेते हैं। देखिए, जब झटका मशीन बार बार 6 kV से लेकर 10 kV या उससे अधिक वोल्टेज का झटका भेजती है, तो कॉपर रॉड पर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। मिट्टी की नमी और लवण सॉल्ट्स के कारण कॉपर की सतह पर कॉपर सल्फेट या कॉपर ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो करंट को रोकती है। इससे झटका कमजोर पड़ जाता है और लगभग 6 महीने बाद फेंस का वोल्टेज आधा रह जाता है। दूसरी ओर GI रॉड गैल्वेनाइज्ड आयरन पर जिंक की कोटिंग होती है, जो इस केमिकल रिएक्शन को रोकती है। जिंक खुद गलता है पर आयरन को जंग नहीं लगने देता। इससे करंट का प्रवाह स्थिर बना रहता है और झटका हमेशा मजबूत रहता है। GI रॉड सस्ती भी है, लंबे समय तक चलती भी है, लगभग 5-6 साल तक, और मिट्टी में केमिकल के असर से खराब नहीं होती है। इसीलिए गैलेगर, OLE, पावर फेंस जैसी सभी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक फेंस अर्थिंग के लिए हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन रॉड की सलाह देती हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि अर्थिंग रॉड को कहां और कितनी गहराई में गाड़ना चाहिए। रॉड को 6 से 8 फीट जमीन में गाड़ें और कोशिश करें कि रॉड ऐसी जगह गाड़ें जहां मिट्टी नम रहती हो, जैसे कुएं, हैंडपंप या बोरवेल के पास, या खेत के उस हिस्से में जहां हमेशा थोड़ी नमी बनी रहती है। अगर मिट्टी सूखी है तो गड्ढे में कोयला, नमक और गीली मिट्टी डालें। इससे कंडक्टिविटी बढ़ती है और झटका स्थिर रहता है। झटका मशीन के अर्थ टर्मिनल से वायर निकालकर उसे अर्थिंग रॉड के ऊपर वाले भाग से कसकर जोड़िए। कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए। ढीली वायर से झटका कमजोर पड़ जाता है। क्लैंप और बोल्ट से कसा हुआ जोड़ सबसे अच्छा तरीका है। फेंस टेस्टर या वोल्ट मीटर से फेंस वायर और ग्राउंड के बीच वोल्टेज चेक करें। अगर झटका 6 से 10 kV तक